आया है, अपने जो रोष है वो प्रकट कर रहे हैं। 8 महीने तक जेल में रहे। क्या इस आवाज में बदलाव होगा या फिर वही डंके की चोट पर जिस तरह से बोलते आ रहे हैं वही उसी तरह से अपने बयान? क्या कहेंगे? रिहाई कैसी लग रही है? और इन 7-8 महीने में जो जेल में रहे कैसे बिताए? रिहाई आप आजादी को कहते हैं। आजाद वो होता है जहाँ खुशहाली होती है, उसी को आजादी कहते हैं। यहाँ तो परेशानी है। जेल में बैठा था, चुपचाप था। अब इलाके में जाऊंगा, लोगों की मुसीबतें होंगी, परेशानियां होंगी। जिसके हाथ में काम होगा उसको काम करने के लिए बोलूंगा, वो भड़केगा। भड़कते भड़कते हम भी भड़क जाएंगे। जिसका काम है वो करेगा नहीं, परेशानी मुझको होगी। आप आजादी की बात मतलब 8 महीने का जो काम नहीं हुआ उसका पूरा बोझ जो अब आप पर लादा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी वो होती है जहाँ इंसाफ होता है। आजादी वो होती है जहाँ सुनवाई होती है। अब अगर मेरे जाने के बाद बेहतर हुआ होगा तो मैं समझूंगा हम आजाद हैं। महराज की आजादी नहीं, आजादी आवाम की चाहिए। जो लोगों की जरूरियात है उस पर काम हुआ होना चाहिए। जो लोगों के साथ वादे हुए हैं, जो लोगों के लिए स्कीमें हैं, वो लोगों तक पहुंचानी। देखिए ये भी तो आजादी है ना, जब आप कह रहे हैं कि मुझे गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया, कोई वो न, और अब आप बाहर आए हैं तो कानून के तहत है, तो ये आजादी, देखिए आपको आजादी मिलेगी तभी तो आप लोगों के लिए काम करेंगे। साहब, मैं जेल में क्यों गया, केस से क्यों लगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि मैं उनकी आजादी चाहता था। मैं उनकी आजादी के लिए लड़ रहा था, खुद जेल गया ना। अब जब जेल में रहा वो तो कम से कम आजाद हुए होने चाहिए ना। उनके तो काम हुए होने चाहिए, लोगों को तो राहत मिली होनी चाहिए। आप बोले इंसाफ, इंसाफ तो मुझे मिला ना, उनको इंसाफ मिला जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। अब उनका वकील तो मैं था। हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया है, इंसाफ मुझे अदालत से मिला है। अब जिन्होंने मुझे वकील बनाया है उनको इंसाफ मैं कब दिलाऊं? आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं, ये एक राजनीति के तहत आपको फंसाया गया? मैं वही सवाल कर रहा हूँ। इन 7-8 महीने को नहीं, जब एक विधायक मैं यही सवाल, ये जनता ने, ये तो सवाल है ना, राजनीति के शिकार हुए आप, आपको लगता है? एक बात बताइए, इतना टाइम हो गया आपको इसमें काम करते हुए, आपको ये नहीं पता है, ये समझ नहीं है कि मैं अंदर क्यों हूँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आप जनता को बताएंगे ना, पत्रकार तो जो बता रहा है। लेकिन जब महराज मलिक खुलकर सामने आएगा और कहेगा कि देखिए राजनीति द्वेष के कारण मुझे अंदर डाला गया और मेरी वजह से मेरे लोग जो है वो सफर कर, इतना लोग नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है वो लोग आजाद नहीं होंगे। ये सवाल का जवाब ना मैं देना चाहता हूँ ना, और मुझे आपको ही पूछने की, अगर जम्मू कश्मीर के लोग इतने कमजोर हैं कि वो ये समझ नहीं सकते हैं कि महराज जेल के अंदर क्यों था, बाहर क्यों आया और बाहर आके क्या करेगा, मुझे नहीं लगता उस आवाम का भला होगा। आप सिंपली सुन लीजिए, लोग जानते हैं वक्त का इंतजार है, वक्त का फेर था, लम्हा था, बीत गया। वो 8 महीने आपने भी गुजारे, चाहे आपकी मुश्किलें हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपका भी बीत गया, मेरा भी बीत गया। जिंदा है, जब तक जिंदा है तो अच्छा करेंगे भाई साहब, आपको भी करना है, मुझे भी। आमतौर पे जो जेल से वापस आते हैं शांत हो जाते हैं, वो मीडिया से बात भी नहीं करते। आप तो खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं, कोई डर नहीं लगता? आप मेरी ये बात सुन लीजिए, जेल में एक बात सीख ली है, जिंदगी किसी की मोहताज तो है नहीं। अगर कोई गोली मार देता है ये मत समझना उसने मार दिया, उसकी किस्मत में उतना ही था। मेरे जेल के अंदर दाना पानी उतना था खाया। मतलब किस्मत, सब कुछ किस्मत से हो रहा है। सुने, अब अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। देखिए दो रास्ते दो हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। आपको इस वक्त में इतना मिलना है, वो मिलना है, लेकिन रास्ते दो हैं, एक सही है और एक गलत है, वो चुनना आपका काम है। सुन लीजिए, या तो मैं किसी का कत्ल करके जेल में जाता तो मैं, या किसी से लड़ के, किसी को पीट के, देखिए ये तय है कुछ चीजें जिस पे हमें यकीन है। बाकी इंसान को मौका मिला है दुनिया के अंदर, जैसे आपने बात कही, जिंदगी गुजार ली, कितनी जिएंगे आप भी, कितनी जिएंगे भाई साहब? नहीं, एक मिनट, डर किस बात का, कितनी जिएंगे आप? मरेंगे जेल, मेरे अलावा नहीं मरे। कल इधर एक्सीडेंट हुआ, 21 लोग, वो बेचारों का क्या कसूर, पता था कितने सपने उनके थे। अरे हमें क्या पता? एक मिनट, ये सवाल जवाब ही खत्म हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। डर के हम जिएंगे। अच्छा, एक बात है कि इस जेल यात्रा ने महराज मलिक को दार्शनिक बना दिया है।
इसमें एक चीज है, बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हैं, किस्मत में लिखा था, वो लिखा था, फिर आप कह रहे हैं कि लोगों को पता होना चाहिए, अगर वो लोग समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्यों भेजा, तो फिर तो इसमें एक आप तो किसी को फिर कसूरवार मत मानिए ना, फिर ये किस्मत ही आपको ले मैंने गई। बोला एक सही रास्ता है, एक गलत है। आपने पूछा ये राजनीतिक है, मैं कहता हूँ ये यहाँ की राजनीति नहीं, दिल्ली की है। अब मुंह हाँ, खुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल खुलवा, खुलकर बाहर आइए ये ना। तो सबको पता है। अब बोलते हैं फिर इसकी जुबान गलत है, फिर आप ही लोग उसको काट के डालते हो, देखो जी, है ना। आप बात का भुतंगड़ ना नहीं नहीं, बात का ये बतंगड़ नहीं समझाए है। लोगों को कि है क्या, और सब जानते देखिए हैं। मेरा वाली जी, एक और एक बड़ा संजीदा सवाल है, एक मिनट, मेरा एक सवाल बड़ा संजीदा है। अब मजे अब वाली बात विधायक तो आ रही है, मजा नहीं ना लेना है। नहीं, मजे वाली बात ये है, मैं कभी मजाक में बात नहीं करता हूँ। मजा मतलब लोगों की समझ में आने वाली। देखिए, एक आदमी उस कुर्सी पे बैठता है जहाँ से वो इंसाफ कर सकता है, वो इंसान इंसाफ नहीं करता है। तो मुझे ये बताइए, उसको जगाने के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कौन सा गुनाह है? देखिए, एक पोस्ट पे अगर डीसी बैठता है, जैसे हमारे यहाँ आज नए डीसी साहब आए, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ से आज मेरे टेन्योर में बड़े आए। अरे अगर डीसी अपना काम नहीं करेगा, मैं किसको बोलूँ यार? पावर से तो पूछना पड़ेगा ना। अब कलम उनके हाथ में है ना बाबा। जिस दिन अभी कानून बनाने वाला मैं हूँ, वो तो मुझे बनाने देंगे नहीं, लेकिन इस वक्त कानून उनके हाथ में है और वो अपनी मर्जी से तड़ातड़ लिख रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने भी उनको लताड़ दे दी है ना। पीएसए बनता नहीं था, उमर अब्दुल्ला साहब भी बोल रहे, सारे बोल रहे पीएसए नहीं बन, अरे नहीं बनता था, तुमने क्या किया? इन्होंने अपने असेंबली में आवाज तक नहीं उठाई आपके लिए। अरे भाई साहब, ये अपने लिए नहीं आवाज उठा सकते, मेरे लिए क्या उठेंगे? इनको पूछो आपकी जबान है कहाँ? अच्छा मिराज मलिक अब शांत हो जाएंगे, शब्दावली में कुछ बदलाव करिए। नहीं, शब्दावली में कुछ ठहराव होगा, नहीं शब्दों का चयन कैसा होगा? वही कड़कड़ाती आवाज, वही जो मन में है बोल देना। शब्दों में हेरा फेरी होती है। हेरा फेरी मतलब ये है कि हम अपने अंदाज में, उर्दू एक अलग जुबान है, हिंदी एक अलग, जैसे आप फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में, उसमें उर्दू के कितने गाने हैं, अब वो मिलती जुलती है। नहीं, कुछ ऐसे भी अल्फाज थे ना, जैसे आप बोलो, वो मैं नहीं ना बोल सकता, वो तो आप ही ने बोले थे। फिर आप एक काम करना, उर्दू के किसी बड़े आदमी के पास चले जाइए। वो उर्दू वाले, वो देखिए, वो आप समझ, अब अंग्रेजी में कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं फिर उसको दोहराऊंगा, हिंदी में बात फिर वहीं पहुंचेगी। आप ये गलत कह रहे हैं। आप किसी मतलब उर्दू के जानकार के पास चले जाइए, उसको वो बात अपनी जगह बोलिए, मीडिया में नहीं, उसको पूछिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब अधिकारी वो अल्फाज समझ नहीं पाएगा। नहीं, अब आप जानबूझ के, ये फंसाने वाले शिकंजे होते हैं। चलो ठीक है, मैंने किया गुनाह, मैंने किया, और जो उनके गुनाह थे मैंने तो बोला, ठीक है, आप जो लगा ठीक है मैंने बोल दे, लेकिन जो उनके गुनाह थे वो आपने नहीं देखे, उस पे वो गुनाह नहीं है। कितने बच्चों का कत्ल हुआ, उस पे बात, मैंने तो चलो जुबान से गंदी बात बोल दी, चलो जी मैं माफी मांग भी लूं, अगर मैंने नहीं बोली है, लेकिन आप कह रहे हैं आपको लगता है जी, चलो हमें नहीं लगता, वो जो जिस तरह से वो हो रहा, उनकी वजह से जज थोड़ी ना है, पब्लिक जज है जनाब, उनकी वजह से जो कत्ल हुए हैं, जिसका मैंने चिट्टा सबूत दिया, आपने नहीं देखा वो, जो मैंने वीडियो डाली, एक बात को आपने उठाकर कोर्ट तक पहुंचाया, एफआईआर तक पहुंचाया, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो किसी ने नहीं देखे, और जो वो बेगुनाहों के कत्ल थे वो मेरी बात से सारे खत्म हो गए। ये अगर लोगों का इंसाफ है तो अगर विधायक इसी तरह से अंदर रहते मतलब चलते गए तो जनता का काम कौन करेगा? आपको लगता है कि इस राजनीति से बाहर आना चाहिए? अरे हम तो काम ही करने आए थे, हमें क्या पता था हमें इस वकालत का, हम तो वकील लोगों के बनने आए थे, इन्होंने गद्दार हमें ठहरा दिया, चोर हमें ठहरा दिया। अब देखो ना किस्मत का खेल, हम जिनको ठीक करने लिखने थे वो सोच रहे हैं पहले मुझे ठीक जेल से अक्सर जब कोई बाहर आता है नेता, वो किताब लिखता है, वो आपका अभी किताब है नहीं, वो तो ठीक है। अभी मैं आपके बयान सुन रहा था, आपने कहा था कि जेल में इतने लोग बंद हैं जिनको पता ही नहीं उनकी तारीख कब आती है, जिनको पता ही नहीं उसको। सुनिए, किताब तब लिखते थे जब ये सोशल मीडिया नहीं था। अच्छा, खुली किताब है सब। ये मजा तो इसी में है ना, लिखने में क्या पता किसने लिखा। लाइव किया करेंगे आप, फेसबुक लाइव किया 8 बजे का तो अपने आवाम के साथ, हम मोदी जी 8:30 करते हैं, हम 8 बजे करेंगे, आधा घंटा पहला। जम्मू में उमर साहब कह रहे थे कि सतीश शर्मा जी कह रहे थे मुझसे पॉपुलर कोई नहीं है, अब महराज हो गए बाहर आके। बात पॉपुलरिटी की नहीं है, 8 महीने जेल काटना या इतने,
ये शौक नहीं होता पॉपुलैरिटी के लिए कोई कुछ भी करे, इतना पागलपन थोड़ी है हम में। हम सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। पागलपन ये नहीं है, पागलपन ये है जब दफ्तर के अंदर एक गरीब जाता है, उसको माँ बहन की गालियां देते हैं। नहीं, सुनवाई दूर की बात है, जब वो 2-3 बार जलील करते हो। हाँ, जब उसका गुस्सा, वो जो उनका गुस्सा उस पे उतरता है ना, मुझे तकलीफ होती है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं ना, ये लहजा नहीं होता है। आप उन अफसरों का लहजा भी देखना, आपने झेला है। ये क्या बात कर, माँ बहन की गाली ऐसे ही। मेरा मलिक की एक सवाल बस मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ आपने बोला, बिल्कुल, और ड्रग्स नहीं, हर वो चीज। नहीं, सुनिए, ड्रग्स खाली मामला नहीं। अभी इन्होंने मुद्दा उठाया, मैं मुद्दा एक और ले रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पर जम्मू में आप है कि जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लैंड माफिया एकदम से जाग गया। माशरे के बेहतरी के लिए जो भी माहौल होगा, जो भी मसले होंगे, उनको बेहतर करना हर आदमी की जरूरत है। जैसे अभी आपने पैंट पहनी है, लेकिन आपको ये भी इंतजाम करना है कि आपको आज पैंट धोनी है जो कल पहननी है, आपको बाल भी ठीक करना है, आपको शेव भी करना है, हर चीज का ख्याल आपको करना है। आप बोलेंगे खाली ड्रग्स, तो बेरोजगारी छोड़ देंगे, करप्शन छोड़ देंगे, हम माफिया छोड़ देंगे, सब पे, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, सब पे स्कंजा एक साथ कसेगा, माशरा कहीं भाजपा की भाषा तो नहीं बोलने लगेंगे। अब वो अच्छे हो जाएंगे तो उसमें देखिए कोई अच्छे हो जाएंगे तो बोल देंगे। बात वो नहीं होती है, जो इंसान अच्छा है तो उसका अच्छा कहना बुरा नहीं है। ये बात सुन ले, कुछ अच्छा है भाजपा में। मैं वो नहीं, आप बोल रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहने में बुरा नहीं है, लेकिन जो बुरा करे तो अच्छा इंसान उसे बुरा ना कहे, वो सबसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है इंसाफ के लिए, अन्याय के खिलाफ, वो चलती रहेगी। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली इन 7-8 महीनों में, जो जेल यात्रा जो इन्होंने की, उस यात्रा के दौरान महराज मलिक काफी दार्शनिक हो गए हैं। अब लहजा जो है वो बदला नजर आ रहा है। आवाज में खनक है, लेकिन शब्दावली में भी बहुत बदलाव आया है। चुन कर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनता के मुद्दे उठाना अगर गुनाह है, अगर किसी ऑफिसर की दादागिरी के खिलाफ बोलना गुनाह है, तो ये चलता रहेगा। अब देखना ये है कि महराज मलिक की रिहाई राजनीति में किस तरह से अपना गर्माहट लाती है, किस तरह से दूसरी पार्टी जो है महराज मलिक को देखती है। और उससे बड़ा सवाल, 7-8 महीने तक जिस विधानसभा क्षेत्र का विधायक जेल में रहा हो, उस विधानसभा क्षेत्र की जो हालत